Hello दोस्तों, welcome back to FinTech Learn. So दोस्तों, I am Shalini and today I am going to discuss about the share market basics for beginners. So दोस्तों, आपका स्वागत है नई लर्निंग जर्नी में जिसका नाम है शेयर मार्केट क्रैश कोर्स। अगर आप बिगिनर हो या फिर सोच रहे हो कि इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए गोल्ड माइन बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी डिले के। सबसे पहले, व्हाट इज शेयर मार्केट? आप लोग के दिमाग में आता होगा कि ये शेयर मार्केट है क्या। सोचो, आप एक कंपनी के मालिक हो, राइट? लेकिन पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए। आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करो, तो आपको पैसे चाहिए ग्रो करने के लिए। सिंपल भाषा में समझते हैं कि कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े जो शेयर्स होते हैं वो आप लोगों को बेचोगे ताकि लोग आपको उसके बदले पैसे दें और आप उस पैसे का यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। तो ये शेयर्स बाय सेल होते हैं जिस जगह पे, उस जगह को हम शेयर मार्केट इज अ प्लेस आपके शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। It is a marketplace where company shares are traded. Okay? अब जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर्स। अब आपको मैं बताऊंगी कि शेयर मार्केट दो तरह के होते हैं। शेयर मार्केट में एक पहला प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो इसे कहते हैं आईपीओ। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट ऑल्सो। इसको हम प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जब हम जैसे लोग डेली ट्रेड करते हैं, जैसे एनएसई और बीएसई, तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, आपने किस आईपीओ के बारे में सुना है रिसेंट टाइम में? बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, अब दोस्तों आप कुछ टर्म्स जानने जरूरी है क्योंकि अब आपके स्मार्ट बनने का टाइम आ गया है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले शेयर्स क्या होता है? तो दोस्तों, शेयर अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। कंपनी का एक छोटा टुकड़ा जिसको हम शेयर बोलते हैं। एंड व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट डिजिटल लॉकर जहां शेयर्स स्टोर होते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप शेयर्स खरीद बेचते हो, ठीक है। एंड ब्रोकर जैसे कि ग्रो, शिरोधा, अपस्टॉक्स जो आपको मार्केट से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड दी लास्ट वन इज सेबी। सेबी एक रेगुलेटर होता है जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है एंड इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपसे एक बहुत इजी सवाल है दोस्तों, क्या आपका डीमैट अकाउंट किस ब्रोकर के साथ है? आप बता सकते हो, या फिर अभी तक आपने खोला ही नहीं है अपना डीमैट अकाउंट? ओके, अगर नहीं खोला है तो आप अभी अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गए, वहां पे अपना डीमैट अकाउंट बना लीजिए एंड देन आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि आप शुरू कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, आप अगर ट्रेडिंग अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। पैन कार्ड होना जरूरी है पहला तो। दूसरा, बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अब पैन कार्ड क्यों होना जरूरी है? क्योंकि आपका यूनिक फाइनेंशियल आइडेंटिफिकेशन बताता है पैन कार्ड। अब बैंक अकाउंट जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स को करोगे, लाइक आप विड्रॉल करोगे, आप पैसे फंड ऐड करोगे अपने डीमैट अकाउंट में, तो इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको डीमैट अकाउंट चाहिए आपका। तो डीमैट अकाउंट के लिए, डीमैट अकाउंट को ही ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो ये इसेंशियल होता है क्योंकि इसमें आप शेयर्स को होल्ड करोगे, आप बाय सेल करोगे शेयर्स को। तो आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और बहुत सिंपल है। आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और वहां पे आप क्रिएट अकाउंट करके अपना अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूपीआई लिंक फॉर क्विक एंड इजी फंड ट्रांसफर, आप अपना यूपीआई लिंक भी ऐड कर सकते हो। आपका केवाईसी कंप्लीट करो, फिर यूपीआई लिंक ऐड कर दो। बहुत सिंपल है और ऐसे ही आप अपना प्रोसेस जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हो। और हाँ, सब कुछ ऑनलाइन होता है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्या आप चाहते हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लाइव डेमो दूं? अगर आप चाहते हो तो कमेंट में यस डेमो नीडेड करके कमेंट जरूर बताना, ठीक है। अब दोस्तों, अब बारी है कि आप क्या स्टॉक मार्केट में आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप बिगिनर हो तो ये 4 चीजें याद रखें, ठीक है। समझ के इन्वेस्ट करो, मतलब किसी भी स्टॉक में सिर्फ नाम देख के पैसा मत डालो। दूसरा, लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दो क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप पैसे बना पाओगे।
शॉर्ट टर्म मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बनेगा, आपका कैपिटल ग्रो होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और आप में पेशेंस भी होना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो आपका पैसा बनेगा और जरूर बनेगा। ठीक है। दूसरा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मार्केट नहीं माफ करता है। ठीक है। टिप्स के चक्कर में मत पड़ना, अपना रिसर्च करना है ना। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किसी बिना नॉलेज वाले इंसान की टिप पे मत जाना। आप कोशिश करना कि आप अपना रिसर्च करो उस चीज में, जितनी भी आपकी नॉलेज है उस बेसिस पे आप उसको एनालाइज करो, उसको उसमें रिसर्च करो। अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप नॉलेज बढ़ा सकते हो कि आप एनालाइज कैसे कर सकते हो किसी स्टॉक को, आप उसमें रिसर्च कैसे कर सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हो कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यू शुड इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप समझ जाओगे कि आप किसी स्टॉक पे एनालिसिस कैसे करोगे एंड देन कैसे डिसीजन ले पाओगे कि हाँ ये स्टॉक लेने लायक है। तो दोस्तों अब आप बताओ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो या शॉर्ट टर्म। कमेंट में जरूर बताना कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन। तो दोस्तों अभी तक हमने कवर किया, क्या क्या कवर किया। आज हमने सीखा कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, आप इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने देखे। और अब हम क्या करेंगे, हाँ उसके बाद हमने देखा कि आपको क्या करना चाहिए मार्केट में और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की स्टेप की। तो पार्ट 2 में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है और आप अपना पहला शेयर्स कैसे खरीद सकते हो। ठीक है। तो अगर आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट पार्ट के लिए तो लिखो रेडी फॉर पार्ट 2 इन कमेंट बॉक्स। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड हैप्पी